Hello parents and caregivers. I hope you all are doing well and welcome back to my channel Mindful Nursing. So ये तो अपना डेली बोलते हैं सुनते ही हो गए कि अपने बच्चों के साथ कि नीचे गिर गया हप कर दे फ्लोर को, बैठ लग गया हप कर दे फ्लोर को, पापा ने डांटा, दादा दादी बोले हप कर दे, मम्मी ने रुलाया तेरे को हप कर दे. Please stop saying this hub. So in this video I'm going to tell how this phrase hub kar de is affecting the child mental and social development. So first, responsibility shifting. जब हम बच्चे को कह रहे हैं ना कि लाइक बच्चा गिर गया, ठीक है, तो हम उसको कह रहे हैं कि फ्लोर की वजह से तुझे चोट लगी है इसलिए फ्लोर को हप कर दे. तो हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि अपनी गलती, अपनी परेशानी को की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना. अब जबकि हमें बच्चे को क्या बोलना चाहिए, अभी आप वॉक करना सीख रहे हो ना तो कई बार आप डिसबैलेंस हो जाते हो इसलिए आप गिर गए. जबकि हम क्या कह रहे हैं, तुम नहीं गिरो, तुम्हें फ्लोर नहीं गिरा है. तो हम बच्चे को ब्लेमिंग करना सिखा रहे हैं दूसरे फैक्टर्स पर, जिसकी वजह से क्या होगा. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. जब बच्चे बड़े होते हैं, मान लो एग्जाम में वो अच्छा नहीं कर पाए, तो क्या बोलेंगे आके, वो कभी आपको अब ये नहीं बोलेंगे इस बार मैंने ना थोड़ी मेहनत कम की थी मम्मा इसलिए मेरे मार्क्स कम आए. इंस्टेड ऑफ दिस बच्चे बोलेंगे अरे मम्मा पेपर ही बहुत टफ था, अरे मम्मा मैम ने चेकिंग ही बहुत हार्ड की, एक बच्चे कोई भी पास नहीं हुआ, मेरी गलती नहीं है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बचपन से ही बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग करनी सिखा दी है. तो स्टॉप सेइंग हप कर दे, बिकॉज ये बहुत 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 ज़्यादा बच्चे को अफेक्ट कर रहा है. सेकेंड, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम रियलिटी. अब जब बच्चा गिरा तो बच्चा क्यों गिरा, ठीक है, ये तो हमने उसको जानने दिया ही नहीं. हमने उसको ये बोल दिया कि अरे अरे कुछ नहीं हुआ तू हप कर दे ठीक हो जाएगा. यानी जब तक बच्चे को रियल प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी, हाउ द बच्चा गोइंग टू फाइंड द फाइंड सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन. तो बच्चे को जब आप रियलिटी से ही डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसको रियलिटी बताएंगे ही नहीं, तो अभी नहीं पता चल रहा क्योंकि दे आर टोडलर्स, दे आर वेरी यंग माइंडेड. अभी उनको नहीं पता है कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है. लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये उनका बिहेवियर पैटर्न बनता चला जाता है. वो अपनी प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाएंगे और ना ही बेटर सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा ही उनको रियलिटी दिखाने ही नहीं देना चाहते. वी एज अ पेरेंट्स हम बच्चों को ना सेफ गार्ड करके बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं. तो इसलिए हमें अपनी डेली लाइफ में जो हम फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं ना, हमें पता भी नहीं कि वो कितना बच्चे के ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रही है, कितना उसके डेवलपमेंट को हार्म कर रही है. तो इसलिए हमारा एक एक वर्ड ना उस जो बच्चे के पास जा रहा है हमें सोच समझ के बोलना चाहिए. थर्ड, डिनायल ऑफ फीलिंग्स. अब बच्चा गिरा, बच्चा रोया, तो हमने बच्चों को बताया ही नहीं कि इस टाइम तुम पेन फील कर रहे हो, हर्टेड फील कर रहे हो. हमने क्या बोला, कुछ नहीं हुआ, लगती रहती है, इतना तो गिरता ही रहता है, क्या हो गया. इसकी वजह से क्या हो रहा है, वी स्टार्टेड डिनाइंग द फीलिंग्स. और धीरे 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 जब हमने बच्चों को फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ही नहीं सिखाया, हमने उसको हमेशा डिनाई करना सिखाया, हमने बच्चे को उसकी फीलिंग्स का नेम ही नहीं दिया कि अच्छा आर यू फीलिंग एंग्री, अच्छा आर यू हर्टेड टुडे, डू यू वांट क्राई टुडे, आर यू फीलिंग एग्जॉस्टेड. हमें ये फीलिंग्स के नाम ही नहीं पता. आर यू फीलिंग सो हैप्पी टुडे. तो जब तक आप उन्हें फीलिंग्स को नाम देना ही नहीं सिखाएंगे, उनकी फीलिंग्स को नाम ही नहीं देंगे, तो आप कैसे सोचते हैं कि वो बड़ा होने पर अपनी फीलिंग्स को ईजिली एक्सप्रेस कर पाएगा. तो स्टॉप डिनाइंग देयर फीलिंग्स. फोर्थ वन इज डिक्रीज इन एम्पैथी. व्हाट इज एम्पैथी? जब हम दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझने की पावर रखते हैं, दैट इज एम्पैथी. अब मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि हम फीलिंग्स को डिनाई करते हैं. जब हमने ही बच्चे की फीलिंग्स को डिनाई किया है तो बच्चे को तो अपनी फीलिंग्स आती नहीं समझनी. तो जब बच्चे को अपनी फीलिंग्स ही नहीं समझ आ रही हैं तो वो दूसरे की फीलिंग्स को कैसे समझेगा. और वी एज अ सोशल क्रिएचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स. तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है. एंड द फिफ्थ वन इज रेजिलियंस. अब रेजिलियंस क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी संघर्ष से आप कैसे डील करके उभर के निकल रहे हैं, वो पावर रेजिलियंस होती है. अब जब बच्चा गिरा, हम जाते अरे अरे गिर गया कहाँ चोट लगी, अरे 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 बेटा बेटा अच्छा इसको मार दे.
हमने उसको बोला ही नहीं, यस यू आर सो ब्रेव, यू कैन गेट अप योर सेल्फ, कभी बोल के देखो। बच्चे को इतना पावरफुल फील होता है ना ये सब फ्रेजेस सुन के। हम बच्चे को बोल रहे अच्छा अच्छा मैं उठा देता हूँ, अरे अरे नहीं, और मेरे बेटे को कहाँ लग गया। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, उसको खुद गिर के खड़ा होना सीखने दीजिए। जिससे क्या होगा ना, जब बच्चा खुद प्रॉब्लम से लड़ना सीख रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है छोटी 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 चीजें कितना एडोन कर रही है चीजों में। और क्या हो रहा है ना, जब बच्चा क्या हो रहा है, जब हमने उसको खुद उठना ही नहीं सिखाया, यानी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही नहीं सिखाया, तो कहीं ना कहीं जो उसकी इंटरनल पावर है ना प्रॉब्लम से लड़ने की, वो हमने उसको डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको रियलिटी दिखाना, उसको ब्लेमिंग जो हम सिखा रहे हैं, यानी दूसरे फैक्टर्स को ब्लेम करना सिखा रहे हैं, वो बंद करना होगा। उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना होगा, जो भी वो उस टाइम फील कर रहा है। उसको रेजिलियंस सिखाना होगा, उसको एम्पैथी जो कमी आ रही है उसको बढ़ाना सिखाना होगा। अब हब करने से ये सब चीज़ें तो आप समझ गए कि क्या 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 प्रॉब्लम्स आ रही है। अब बेटर ऑप्शंस क्या है? एक तो उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, एक उनको एम्पावर करें, एक उनको रियलिटी दिखाएं। जैसे अब मैं आपको ना कुछ कॉमन रिएक्शंस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो बताऊंगी, ठीक है? और उसके बेटर ऑप्शंस कि उसकी जगह आप क्या रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि ये तो हम सारे पेरेंट्स, हमारे उन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स पूरा दिन यही बोलते रहते हैं, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ है, क्यों रोए जा रहा है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वी कैन से, ओ गिर गए थे आप, लगी तो नहीं है आपको, तुम ठीक हो। ट्राई टू से दिस। इससे क्या होगा, हम बच्चे को इमोशनल वैलिडेशन दे रहे हैं। जैसे वन मोर कॉमन रिएक्शन, फर्श को हप कर दे। अब इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन से, द फ्लोर इज हार्ड, दैट्स व्हाई इट्स हर्टिंग, बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। अब इससे क्या हो रहा है, एक तो हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहे हैं कि भाई उसकी जिम्मेदारी देख कर चलना, और एक हम उसमें अवेयरनेस सिखा रहे हैं कि फ्लोर जो होता है वो स्लिपरी होता है, वो हार्ड होता है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है। थर्ड वन इज, ये तो इंडियन सोसाइटी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेज है, अरे वाह तूने तो चीटी मार दी, चीटी मार दी। बेटर रिस्पॉन्सेज, डिड इट हर्ट यू, कम लेट मी हग यू। इससे क्या हो रहा है, एक तो आप बच्चे में एम्पैथी बिल्ड कर रहे हो, और दूसरा आपका और आपके बच्चे का जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक अगर बच्चा गिर के रोने लग गया, और स्पेशली लड़का है, तो हमारी सोसाइटी में क्या डरपोक है क्या तू, हमेशा रोता ही रहता है, हाँ स्ट्रॉन्ग बन जा थोड़ा। तो stop saying this, you can say it's okay to be scared, sometimes mom also gets scared from some things, तो इस कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हो रहा है ना, आप बच्चे को इमोशनल बैलेंस और करेज सिखा रहे हैं। एंड एक और, जब देखो रोती रहती है, जब देखो रोता ही रहता है, बेटर रिस्पॉन्सेज, इफ क्राइंग हेल्पिंग यू टू फील बेटर, इट्स ओके टू क्राई, आई एम हेयर विद यू। तो इससे क्या हो रहा है ना, यू आर प्रमोटिंग द सेम इमोशनल, सेफ इमोशनल एक्सप्रेशन। तो ये कॉमन रिएक्शंस को प्लीज ये बेटर रिस्पॉन्सेज के साथ एक्सचेंज करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ तीन चार मैं कुछ टिप्स आप सबको देना चाहती हूँ कि हमें क्या होता है ना, जैसे हमारा बच्चा गिरा है किसी भी प्रॉब्लम में, जैसे मैं यहाँ पे बहुत कॉमन, बच्चा दिन में बहुत बार गिरता रहता है, तो हम जल्दी से जाते हैं उसको उठा लेते हैं। हम अगर वो किसी चीज़ को देख कर रोने लगे, हम जल्दी से उसके ना हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी फिक्स और डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं बच्चे को, जबकि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लिसन देम फर्स्ट। सेकेंड, एनकरेज द चाइल्ड टू गेट अप इंडिपेंडेंटली, it empower them, offer help then when they need it, otherwise उनको टाइम दो, उनको खुद समझने दो, उनको खुद सीखने दो। एंड द लास्ट वन इज ऑब्जर्व द चाइल्ड्स बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस केयरफुली। अगर आपको आप फेस रीड करके ही समझ सकते हो कि बच्चे को आपकी नीड, आपकी हेल्प की नीड है या नहीं है, बच्चे को क्या फील हो रहा है इस वक्त, कौन सा इमोशन है जो उसको डोमिनेट कर रहा है। तो ये कुछ क्विक टिप्स है जो आपके रिस्पॉन्सेस को बेटर बनाएगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे ये हप बोलना बंद करना कितना ज़रूरी है, ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को, ये बच्चे में एम्पैथी को, ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट, ये हप बोलना बंद करें, अरे अरे कुछ नहीं हुआ बोलना बंद करें। और आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी आपके लिए। एंड प्लीज़ इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।